और दोस्तों का हालचाल सब बढ़िया। दोस्तों का आपको पता है अगर फेविक्विक आपके आंख में गिर जाए या चला जाए तो क्या होगा। और क्या आपको पता है दुनिया में एक ऐसा भी गांव है जहां पे आज तक बारिशें नहीं हुआ है। और क्या आपको पता है यूरेनस जो प्लेनेट है ना उसका नाम कुछ समय के लिए जॉर्ज रख दिया गया था। तो इस वीडियो में ना आपको ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट जानने को मिलने वाला है। फैक्ट जानने के बाद ना आपके मुंह से कहीं लाइन निकलेगा, वाह भैया जी मजा आ गया। तो चलिए आज का जो लिस्ट है उसको शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 20। देखिए बचपन से हम लोग को अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है और उसमें हम लोग को पढ़ाया जाता है अंग्रेजी, ठीक है। तो अंग्रेजी में ना हम लोग को बचपन में अल्फाबेट्स पढ़ाया जाता है A to Z जो कि 26 होते हैं। तो इन 26 अल्फाबेट में से जो E वाला लेटर होता है ना उसका सबसे ज्यादा यूज होता है। मतलब कि पूरे वर्ल्ड में जो E वाला लेटर होता है ना वो सबसे ज्यादा यूज होता है। फैक्ट नंबर 19। देखिए इस पूरे धरती पे ना लगभग सारे जीव के अंदर खून पाया जाता है। जैसे कि हम इंसान और जानवरों के अंदर भी खून पाया जाता है जो कि लाल रंग का होता है, ठीक है। लेकिन केकड़ा एक ऐसा जीव होता है कि उसके अंदर का जो खून होता है ना वो बिल्कुल ही कलरलेस होता है, मतलब कि रंगीन होता है। उसके खून का कोई कलर ही नहीं होता, एकदम ट्रांसपेरेंट दिखता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसको ऑक्सीजन के कांटेक्ट में हम लोग लाते हैं, जब उसको ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रखते हैं तो जो उसका खून का कलर होता है ना वो ब्लू हो जाता है, नीला हो जाता है। फैक्ट नंबर 18। दोस्तों अगर हम आपसे कहें कि आपको बर्फ बनाना है तो आप कैसे बनाइएगा। आप क्या कीजिएगा कि आप नॉर्मल पानी भरिएगा बोतल में और उसको डाल दीजिएगा फ्रीजर के अंदर। जो हमारा रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर वाला सेक्शन होता है जिसमें डालने के बाद बर्फ बन जाता है पानी, तो उसमें आप डाल के बर्फ बना दीजिएगा। अगर हम आपसे कहें कि उसमें जो आप नॉर्मल पानी डाल रहे हैं उसके जगह पे आप पहले से ठंडा किया हुआ पानी डाल दीजिए तो क्या बनेगा बर्फ। मतलब कि फ्रिज में हम लोग ठंडा पानी पीने के लिए रखते हैं ना नीचे वाला सेक्शन में, तो उस ठंडा पानी को अगर हम लोग बोतल में भर के अगर फ्रीजर में डालते हैं तो क्या वो तेजी से बर्फ बन जाएगा। तो देखिए हम आपको इसके बारे में एक फैक्ट बताते हैं। ठंडा पानी के कंपैरिजन में जो गर्म पानी होता है ना वो तेजी से बर्फ बनता है। मतलब कि आप पानी लीजिए, नॉर्मल पानी लीजिए, उसको हल्का गर्म कर दीजिए और आप पानी लीजिए उसको पहले से फ्रिज में रख दीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए कि 5 डिग्री सेल्सियस आपने इधर पानी को गर्मा दिया और उधर -5 डिग्री सेल्सियस जो है आप पानी को फ्रीज कर दिए, ठंडा कर दिए। तो आप जब दोनों पानी को रखिएगा ना तो जो गर्म वाला पानी था जो 5 डिग्री सेल्सियस जो गर्म हो गया था वो -5 डिग्री सेल्सियस जो कि ऑलरेडी ठंडा हो गया था उसके कंपैरिजन में ये जो गर्म वाला पनिया है ना ये जल्दी से ठंडा आएगा, समझे। ये जो इफेक्ट होता है इसको पेम्बा इफेक्ट कहते हैं, पेम्बा इफेक्ट। इस इफेक्ट में क्या होता है कि जो गर्म पानी होता है वो ठंडे पानी के कंपैरिजन में जल्दी से ठंडा होता है। फैक्ट नंबर 17। देखिए दिन भर काम करने के बाद हम लोग थक हार कर क्या करते हैं, रात में सो जाते हैं। अब वो अलग बात है कि बहुत सारे लोग रात भर जगते हैं, अलग अलग काम करते हैं भाई, और दिन में सोते हैं, लेकिन सोते जरूर हैं, ठीक है। मतलब थक जाने के बाद अपने आप को रीस्टार्ट करने के लिए, रीसेट करने के लिए हम लोग सो के आराम कर लेते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे जो जीव होते हैं वो भी अपने आप को रीस्टार्ट करते हैं सोकर, वो भी रिलैक्स करते हैं। मतलब कि दिन भर काम किए, दिन भर कुछ किए, खाने पीने का अपना जुगाड़ किए और रात में जाके वो लोग सोते हैं, आराम कर लेते हैं। तो सोना जो होता है वो अपने आप को रीसेट करना होता है, रिलैक्स करना होता है। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जो चींटियां होती है ना वो कभी भी नहीं सोती हैं, वो 24 घंटा जगी रहती है, ठीक है। आप कोई चींटी का होल देखिएगा, चींटी का छेद जो जमीन उमीन में होता है ना कहीं पे, उसमें जब आप देखिएगा ना तो आपको दिन में भी चींटियां वहां पे जगी हुई दिखाई देंगी, सब चलती फिरती दिखेंगे और रात में भी वो चींटियां चलती फिरती ही दिखेंगी। फैक्ट नंबर 16। चमगादड़ जो कि शाम को हम लोग को ना उड़ते हुए दिखाई देता है इधर उधर, या फिल्म वगैरह में हम लोग देखते हैं चमगादड़ को, ठीक है। ऐसे आपको ना चमगादड़ जो है वो आपको गुफाओं वाले जगह पे ज्यादा देखने को मिलेगा। मतलब कि जो जगह पर गुफा ज्यादा होता होगा ना वहीं पे आपको चमगादड़ ज्यादा देखने को मिलता होगा, पहाड़ वाले इलाका में, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि जो चमगादड़ लोग होता है वो लोग गुफा में रहता है और शाम होने के बाद वो लोग गुफा से बाहर निकलता है, ठीक है। दिन में वो लोग गुफा के अंदर लटकता रहता है, छुपा रहता है और शाम के समय में वो लोग बाहर निकलता है। लेकिन एक चीज ये देखा गया है कि जब भी चमगादड़ लोग जो है वो गुफा से बाहर निकलते हैं ना तो हमेशा वो लोग बाएं मुड़ते हैं। मतलब कि ऐसे झुंड में वो लोग चमगादड़ निकले और लोग सीधा बाएं मुड़ गया, गुफा से बाहर निकलती वो लोग बाएं मुड़ जाता है। फैक्ट नंबर 15। हमारे सोलर सिस्टम में ना यूरेनस जो होता है वो 7th प्लेनेट है, 7 नंबर वाला प्लेनेट है। और ये जो है ये विलियम हर्शल द्वारा ना डिस्कवर किया गया था। विलियम हर्शल जो थे इसको 13 मार्च 1781 में खोजे थे और खोजने के बाद इसका नाम जो है ना किंग जॉर्ज 3 के सम्मान में इस प्लेनेट का नाम जॉर्ज रख दिए। बाद में इस प्लेनेट को यूरेनस के नाम से इसको जाना जाता है, बाद में इसका नाम जो था यूरेनस रखा गया, लेकिन पहले इसको ना लोग जॉर्ज के नाम से जानते थे। फैक्ट नंबर 14। देखिए बारिश का जब मौसम होता है तो हम लोग को लाइटनिंग देखने को मिलता है, बिजली जिसको वज्रपात कहते हैं। तो आसमान से जो बिजली गिरता है उसको लाइटनिंग कहते हैं, वो बारिश के मौसम में होता है। जब बादल आपस में टकराता है तो बिजली बनती है, उसमें चार्ज प्रोड्यूस होता है, चार्ज बनता है और चार्ज जो होता है वो जब धरती पे गिरता है अर्थिंग के लिए तो उसको हम लोग वज्रपात कहते हैं, लाइटनिंग कहते हैं। तो ये जो बिजली होता है हम लोग को जनरली क्या होता है, कब देखने को मिलता है, जब बहुत ज्यादा बारिश का मौसम हो, बारिश के मौसम में या ढेर बादल जब इकट्ठा हो जाता है आसमान में तब हम लोग को बिजली कड़कने का
आवाज आता है, बिजली हम लोग को दिखता है गिरते हुए। लेकिन आप नहीं जानते हैं कि इस पूरे धरती पे ना हर मिनट में 6000 बार बिजली कहीं ना कहीं गिरती रहती है। मतलब कहीं ना कहीं मतलब कि पूरे धरती पे कहीं कहीं बिजली गिरती रहती है, और वो हर मिनट में अगर गिना जाए तो 6000 बार से ऊपर टप जाता है। वो 6000 बार से ज्यादा बिजली पूरे धरती पे कहीं ना कहीं गिर रहा होता है। मतलब कि अभी आप ये जो वीडियो देख रहे हैं तो हर मिनट में कहीं ना कहीं 6000 बार बिजली कहीं ना कहीं गिर रही है। ठीक है, उन सारे बिजली को अगर गिना जाए तो 6000 से ज्यादा होगा। फैक्ट नंबर 13, देखिए हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें स्वाद लाने के लिए हम लोग 2 चीज का इस्तेमाल करते हैं, या तो नमक डालते हैं या तो चीनी डालते हैं। जब नमकीन खाना होता है तो हम लोग नमक डालते हैं, और जब हम लोग को कुछ मीठा खाना होता है तो हम लोग उसमें चीनी डालते हैं। ठीक है, तो जो चीनी होता है वो हर चीज में यूज होता है। जैसे कि हम लोग जो कैंडीज खाते हैं, जो चॉकलेट खाते हैं, उसमें भी चीनी का यूज किया जाता है। और जो हम लोग हलवाई की दुकान से मिठाई खरीद के लाते हैं उसमें भी चीनी होता है। हम लोग घर पे भी जो मीठा पकवान बनाते हैं उसमें भी चीनी डालते हैं, चाय बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं, उसमें भी चीनी डालते हैं। तो ये जो चीनी है, ये जो चीनी है ना, इसको सबसे पहले भारत में बनाई गई थी। फैक्ट नंबर 12, देखिए हम लोग जब खाना खाते हैं तो हम लोग ऐसे खाना को ले लिए, चम्मच में रख लिए और ऐसे गप से खा लेते हैं, चाहे हाथ से खाएं चाहे चम्मच से खाएं, जैसे भी खाएं हम लोग मुंह में ले लेते हैं, उसको चबा कर खाते हैं। ऐसे अलग अलग जो जीव होते हैं वो लोग भी मुंह में रख के चबा के खाते हैं। लेकिन जो मेढक होता है वो कभी भी अपने शिकार को, अपने भोजन को चबा कर नहीं खाता है। वो टप से क्या करता है, अपने जुबान से अपने शिकार को पकड़ता है और गप से निगल जाता है उसको। ठीक है, तो जो मेढक होता है ना, जब वो कुछ भी निगलता है तो अपने आंख को बंद कर लेता है। मतलब कि जो मेढक होता है ना, वो आंख बंद किए बिना कुछ निगल ही नहीं सकता है, वो हमेशा आंख बंद करके ही कुछ निगल सकता है। फैक्ट नंबर 11, देखिए आप कहीं आग लगा हुआ देखे होंगे, जंगल में आग लगा होगा, कोई बस्ती में आग लगा होगा, कोई घर में आग लगा होगा, तो आप देखते होंगे कि बहुत सारा जो जंगल होता है उसमें आग लगते हुए आप देखे होंगे। ठीक है, कोई पेड़ हुआ वहां पे आग लग गया, कोई खेत हुआ उसमें आग लग गया। अगर मान लीजिए कि कोई ढेर है, बहुत सारा वहां पे पेड़ है, सूखा सूखा पेड़ है, बहुत नीचे पत्ता वत्ता फैला हुआ है, नीचे भी लकड़ी कड़ी गिरा हुआ है, वहां पे अगर आग लग जाए तो जो आग होगा ना वो नीचे के कंपैरिजन में ऊपर की तरफ जल्दी फैलेगा। ठीक है, जो आग होता है वो नीचे के कंपैरिजन में ऊपर की तरफ तेजी से फैलता है। वो नीचे की तरफ फैलता है लेकिन स्लो स्लो फैलता है, ऊपर की तरफ तेजी से फैलता है। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है पूरे दुनिया में एक ऐसा जगह है, एक ऐसा गांव है जहां पे आज तक बारिश ही नहीं हुआ है। मतलब वहां पे ना एक बूंद बारिश नहीं हुआ है, और उस जगह का नाम है कलामा। कलामा नाम का एक विलेज है, एक स्पॉट, एक जगह है। वहां पे ना 1501 से लेकर आज तक एक बूंद बारिश नहीं हुआ है। फैक्ट नंबर 9, देखिए जैसा कि हम आपको पिछला फैक्ट में बताए हैं कि दिन भर काम करने के बाद हम लोग सोते हैं। ठीक है, सोते हैं, आराम करते हैं, नींद आता है, और जब हम लोग सोते हैं तो हम लोग सोते समय सपना देखते हैं, और रात में सोते वक्त सपने तो हम सभी देखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है सपने से जुड़ा हुआ एक फैक्ट है कि सपने तो हम लोग देखते हैं, सपना में ये भी देखते हैं कि क्या क्या हुआ और उठने से पहले क्या हुआ, लेकिन आपको कभी ये याद नहीं रहता है कि आपका जो वो सपना था वो शुरू कहाँ से हुआ था। ये किसी को याद नहीं रहता है। फैक्ट नंबर 8, फैक्ट नंबर 14 में हम आपको बताए थे कि पूरे धरती पर कहीं ना कहीं बिजली गिरते रहता है। ठीक है, तो जो वो बिजली गिरता है ना, वो जो आसमान से बिजली नीचे धरती पे गिरता है, क्या आपको पता है उसका तापमान कितना होता है? उसका जो तापमान होता है वो 30,000 डिग्री होता है। 30,000 डिग्री, समझ रहे हैं ना, 30,000 डिग्री बहुत ज्यादा होता है, 30,000 डिग्री। फैक्ट नंबर 7, देखिए हम लोग का जो शरीर है, हम इंसान लोग का जो शरीर है, ये बहुत सारा चीज से बना हुआ है। मांस से बना हुआ है, हड्डी से बना हुआ है, नस से बना हुआ है, चमड़ा से बना हुआ है, फाइबर भी है इसमें, जैसे कि केस, नाखून वगैरह हो गया। तो इन सारी चीजों से हमारा जो शरीर बना हुआ है। तो हमारे शरीर में ना बहुत सारा हड्डी है, कोई छोटा है, मोटा है, कोई पतला है, ठीक है, कोई लंबा है। तो हमारे शरीर में जो सबसे छोटा हड्डी है वो हमारे कान में होता है। ठीक है ना, हमारे कान में सबसे छोटा हड्डी पाया जाता है। फैक्ट नंबर 6, देखिए कहीं पे भी आग लगाने के लिए हम लोग ना माचिस का इस्तेमाल करते हैं। देखिए मतलब कि कहीं पे आग लगाना हो, अब ये नहीं कि दिल में आग लगाने की हम बात कर रहे हैं, दिल में वैसे आग नहीं लगता है। जैसे कि हम लोग को गैस स्टोव में आग लगाना हो तो हम लोग लाइटर का यूज करते हैं। अगर हम लोग को कहीं दिया जलाना हो तो हम लोग माचिस का यूज करते हैं। ठीक है ना, दिवाली वगैरह में आप देखते होंगे मोमबत्ती और दिया जलाने के लिए, चाहे पटाखा फोड़ने के लिए हम लोग का माचिस का यूज करते हैं ना। तो जो माचिस होता है उसको कभी ना कभी तो खोजा गया होगा, उसको इन्वेंशन किया गया होगा, माचिस का इन्वेंशन किया गया होगा। लेकिन जो सिगरेट पीने के लिए हम लोग लाइटर का यूज करते हैं, पता है आपको, जो सिगरेट पीने वाला लाइटर है ना, उसको माचिस के पहले खोजा गया था। ठीक है। फैक्ट नंबर 5, देखिए आप बर्फ बहुत सारा देखे होंगे, बहुत सारा बर्फ आप देखेंगे, जैसे कि फ्रिज में आपका जो बर्फ होता है वो आप देखे होंगे, जो आपको अंटार्कटिक और आर्टिक रीजन में पाया जाता है, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ आपको जो है अर्थ का जो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, वहां पे आपको भी बर्फ देखने को मिलता है। ठीक है, पहाड़ पे आपको बर्फ देखने को मिलता है। फिल्म वगैरह में आप बर्फ देखते होंगे, तो फिल्म वगैरह में आप ना बर्फ देखते होंगे, ऐसा नुकीला नुकीला बर्फ निकला होता है, जैसे कि ऊपर की तरफ बहुत सारा नुकीला ऐसे बर्फ होता है, अगर वो गलती से गिरा तो घप से हल जाएगा। ठीक है, अगर गलती से मान लीजिएगा आप सोए हैं और ऐसे गिरा
गिरा तो घप से आपको हल गया। तो वो जो बर्फ होता है ऐसे नुकीला नुकीला जो निकला होता है, पता है उसको क्या कहते हैं? वो जो नुकीला नुकीला बर्फ निकला होता है ना, उसको आइस शार्ड्स कहा जाता है। अपने स्क्रीन पे देख लीजिए, आइस शार्ड्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो आइस शार्ड्स होता है ना, ये लेक मिशिगन में ज्यादा पाया जाता है। ठीक है। फैक्ट नंबर 4, देखिए अगर हम लोग को सुबह सुबह जगना होता है काम पर जाने के लिए, चाहे बच्चा लोग को स्कूल जाने के लिए, तो हम लोग अलार्म सेट करते हैं, अपने घड़ी में अलार्म लगाते हैं, अपने फोन में अलार्म लगाते हैं कि सुबह हम लोग टाइम पे जग जाएं। बहुत सारे लोग जो पहले का लोग होता था ना, गांव में जो लोग रहता था, वो लोग सुबह में ऑटोमेटिक जग जाता था। वो लोग को अलार्म की कोई जरूरत नहीं होती थी। लोग कहते हैं ना मुर्गा बाकने से लोग जगता था, तो मुर्गा जो था ना उन लोगों के लिए उस समय नेचुरल अलार्म हुआ करता था। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग का जो आदत था ना वो बन गया था। वो लोग सुबह उस टाइम पे फिक्स था कि जग जाते थे। ठीक है, तो क्या होता था कि उनके अंदर ना नेचुरल हार्मोन बन जाता था। तो वैसे ही नेचुरल स्ट्रेस हार्मोन बहुत सारे लोगों के अंदर पाया जाता है। अगर मान लीजिए कि 2 बजे आपको जगना हो और आपको सुबह 6 बजे जगने की आदत है, या सुबह के 6 या 7 बजे आप अलार्म लगा कर रखते हैं, तो 2 बजे जगने के लिए भी आपको 2 बजे का अलार्म लगाना होता है। हमारा बात कुछ और है, हमको जगना होता है तो अगर हमको 2 बजे जगना होगा ना, तो हम 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में 10-15 को अलार्म लगाएंगे। 1:01, 1:10, 1:15, 1:30 ऐसा अलार्म लगाते हैं। ठीक है, हम जल्दी उठते नहीं है, लेकिन जगने के लिए हम लोग अलार्म का यूज करते हैं। अपने फोन में अलार्म लगाते हैं, अपने घड़ी में अलार्म लगाते हैं। अगर पहले जगना हो तो भी हम लोग अलार्म लगाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर नेचुरल स्ट्रेस हार्मोन पाया जाता है, और उसके वजह से वो लोग जिस टाइम पे उठना चाहे ना उस टाइम पे उठ जाते हैं। ठीक है, उनके दिमाग में ऑटोमेटिक वो हार्मोन जो होता है वो एक्टिव रहता है। और जैसे कि मान लीजिए कि किसी को 6 बजे जगने का आदत हो, लेकिन उसको अगर 2 बजे या 3 बजे जगना हो और वो सोच के सो जाए कि उसको 2 से 3 बजे के आसपास जग जाना है, तो ऑटोमेटिक जग जाएगा। उसका जो हार्मोन है ना उसको पहले ही जगा देगा। तो अगर आपको फैक्ट जानने में मजा आ रहा है, और अगर आपको ये जो मेरा लैंग्वेज है ये पसंद आ रहा है, क्योंकि हम अपना जो लैंग्वेज है वो चेंज किए हैं, इस बार थोड़ा सा भोजपुरी वाला एक्सेंट मिलाए हैं, मिर्च मसाला डाले हैं भोजपुरी वाला टोन में, समझाने का कोशिश करें इसमें। तो अगर आपको मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए लाइक जो होता है ना बहुत मैटर करता है। अगर लाइक नहीं कीजिएगा तो जो हमारा वीडियो है वो कभी ऊपर आएगा नहीं, हम सोच रहा पिछड़े के पिछड़े रह जाएंगे। ठीक है ना, ये भागदौड़ की जिंदगी में लाइक आपका बहुत मैटर करता है। और लाइक करने में कहा जा रहा है ऐसे चुटकी में ऐसे स्वाइप करना नीचे से ऊपर वीडियो, लाइक मार देना, टक से हो जाएगा। ठीक है, तो कर दीजिए लाइक, गरीब के ऊपर एहसान हो जाएगा। और सुनिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि जो यूट्यूब की दुनिया है ना ये सागर की तरफ फैला हुआ है, तो कहीं इसमें आप भुला जाइएगा और हमारा जो चैनल हुआ है ना इसी में खो जाएगा, आपको मिल भी नहीं करेगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 3 की ओर। देखिए हम लोग को दही जमाने के लिए दूध चाहिए होता है। ठीक है, दूध के बिना दही नहीं जमा सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, गाय का दूध लेते हैं, उसको दही जमाते हैं। हमारे बिहार में लोग क्या करता है, भैंस का दूध लेके भी दही जमा देता है, बड़ा मोटा दही होता है, मजा आता है खाने में। तो देखिए ऐसे बहुत सारे जो जीव होते हैं, मतलब कि जो जानवर होते हैं, उनके दूध का लोग दही जमाते हैं। ठीक है, लेकिन जो ऊंट होता है ना, आप ऊंट का दूध का कभी दही नहीं जमा सकते हैं। ऊंट के दूध का कभी भी दही नहीं जमता है। फैक्ट नंबर 2, देखिए हम लोग कभी किसी से कम्युनिकेट करते हैं, मतलब बातचीत करते हैं, किसी को कोई बात समझाते हैं, उसकी बात को सुनते हैं। अगर हम लोग किसी को अपना कोई बात बता रहे होते हैं तो सुनता है, कुछ प्रॉब्लम बता रहे होते हैं तो उसको सुनता है, समझता है। बहुत सारा ऐसा बात होता है कि हम लोग कॉम्प्लिकेट बात करते हैं, बहुत सारा मतलब जटिल बात करते हैं, किसी को समझ में नहीं आता है, फिर भी वो क्या करता है, हाँ हूँ ना नुकुर करता रहता है। ठीक है, तो जब किसी को बात समझ में आता है ना तो आपका बात बहुत गौर से सुनता है, और वो आपको ना मतलब अपना फेस हिलाता है, अपने फेस पे एक्सप्रेशन डालता है, हूँ ऐसे करता है, तो मतलब समझिए कि वो आपकी बात को समझ रहा है। ठीक है, लेकिन 92% लोग ऐसे होते हैं जिनको ना सामने वाला का बात समझ में नहीं आता है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, हंस देते हैं। मतलब वो वाला हा हा वाला हंसी नहीं, ऐसे स्माइल कर देते हैं कि हाँ मतलब सामने वाले को बुरा ना लगेगा, भले ही आपको बात समझ में आ रहा हो चाहे नहीं आ रहा हो, लेकिन वो लोग हंस देते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि उनको सारा बात समझ में आ रहा है। अब बढ़ते हैं सबसे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ऑफ द डे के ऊपर, जो कि है नंबर 1। फैक्ट नंबर 1, देखिए हम आपसे पूछे थे कि अगर फेविक्विक आपके आंख में चला जाए तो क्या होगा, तो हम आपको बता दे। देखिए आपका जो आंख होता है ना, आपके आंख के ऊपर एक पतला सा लेयर होता है, झिल्ली होता है। ठीक है, पतला सा एक व्हाइट कलर का एकदम ट्रांसपेरेंट आर पार दिखने वाला झिल्ली होता है, और उसके ऊपर होता है पानी। अब आप कहिएगा आंख में पानी कैसे होता है? देखिए आपका जो आंख होता है तो उसके ऊपर पुतलिका जो होता है, आप जब आंख झपकाते हैं चाहे बंद करते हैं, तो आपका आंख जब बंद होता है चाहे खुलता है तो क्या होता है, आंख के ऊपर बंद होता है खुलता है। तो फ्रिक्शन लेस होने के लिए, मतलब एकदम स्मूथ होने के लिए, एकदम बिना फ्रिक्शन का आपका आंख खुले और बंद हो, आपके आंख को कोई डैमेज ना हो, तो आपके आंख और पुतलिका के बीच में पतला सा पानी का लेयर बनता है। ठीक है, ताकि आपके आंख और पुतलिका के बीच में कोई फ्रिक्शन ना हो। ठीक है ना, ऐसे आप अपने आंख के किनारे से छू कर देखिए, ऐसे कभी क्या होता है कि कोई धूल चला जाता है तो आपके आंख से तुरंत पानी निकल जाता है। तो ऐसे पानी तो आपके आंख में आता रहता है, लेकिन जैसे ही धूल जाता है ना तो ज्यादा पानी बाहर आता है। तो देखिए बात यहाँ पे हम
हम आपको ये समझा रहे हैं कि कोई चीज पे अगर पानी लगा हो तो आप उस पे फेविक्विक नहीं यूज कर सकते हैं। अगर आप कोई दो चीज को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों चीज में पानी लगा हो जहाँ पे आप चिपकाना चाहते हैं और उस पे अगर फेविक्विक डालिएगा तो नहीं चिपकेगा। ये तो आप जानते ही होंगे, कभी ट्राई कीजिएगा। तो जब फेविक्विक आपके आंख में गिर जाता है, चला जाता है, तो वो क्या होता है ना कि वो आपके आंख के ऊपर जो पानी का लेयर है ना उसके ऊपर जाके चिपक जाता है। ठीक है, उस पे जाके चिपक जाता है और कुछ समय के बाद वो हार्ड हो जाता है, और वो हार्ड हो जाता है तो आपको चुभने लगता है। तो 4-5 बार 10 बार ऐसे पानी से आंख धोने के बाद ना वो ऑटोमेटिक बाहर निकल जाता है। ठीक है, आप सोचते होंगे कि फेविक्विक आंख में चला गया तो आंख चिपक जाएगा, चाहे आंख से दिखाई नहीं देगा, चाहे आंख फूट जाएगा, भड़क जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। वो आपके आंख के ऊपर जो पानी होता है, पानी का लेयर होता है, उस पे जाके फेविक्विक चिपक जाता है और वो उसके बाद हार्ड होके वो निकल जाता है। जब आप पानी से आंख धोते हैं तो निकल जाता है। अगर मान लीजिए कि वो आपकी आंख में चिपक गया है, वो कड़क रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है, काफी दिन हो गया, 1 महीना 2 महीना हो गया, तो जाके डॉक्टर से दिखाइए। जो डॉक्टर लोग होंगे वो बड़ी आसानी से उसको बाहर निकाल देंगे। वैसे भी जो फेविक्विक होता है ना वो काफी हार्ड केमिकल होता है। आप देखते ही होंगे, झट से कोई चीज चिपकाने के लिए हम लोग फेविक्विक का इस्तेमाल करते हैं, फेविक्विक का यूज करते हैं। तो ये जो फेविक्विक होता है, लोग गलती से क्या होता है कि यूज करते टाइम अपने आंख में डाल लेते हैं, गलती से उनकी आंख में छींटा चला जाता है। आप देखते होंगे लेबोरेटरी में लोग को चश्मा पहना जाता है, स्टाइल मारने के लिए नहीं, आंख में केमिकल ना चला जाए गलती से, इसलिए पहना जाता है। तो थोड़ा ध्यान रखिए, गलती से अगर फेविक्विक चला जाए तो घबराइए मत, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पानी से आंख धोइए, एकदम आपका आराम से निकल जाएगा। अगर नहीं निकलेगा तो डॉक्टर से जाकर दिखाइए, वो लोग आराम से निकाल देंगे, चुटकी में निकाल देंगे। तो दोस्तों यही था आज का सारा फैक्ट जो आपको हम सुना चुके हैं। अगर आपको फैक्ट सुन के मजा आया या थोड़ा भी अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहले ही आपको बता दिया, लाइक करना बहुत जरूरी होता है। और आपको हमारा एक्सेंट और बताने का तरीका है वो कैसा लगा, और आपको कौन सा फैक्ट जो है वो सबसे मजेदार लगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। देखिए शर्माइए मत, फटाक से कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कैसा लगा वीडियो। ठीक है ना, कौन सा फैक्ट अच्छा लगा, कौन सा वीडियो अच्छा लगा। और हाँ, भूलिएगा मत, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, याद रखिए। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।